नेटफ्लिक्स ने जून 2026 के लिए फुल एंटरटेनमेंट बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है। इस मंथ आ रही है डार्क क्राइम थ्रिलर्स, क्रेजी के ड्रामास, फैंटेसी एडवेंचर्स और मैसिव लाइव एक्शन रिटर्न्स। अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 से लेकर माइकल जैक्सन डॉक्यूमेंट्री और हस्बैंड्स इन एक्शन, एक ऐसा ट्रायल जिसे पूरी दुनिया लाइव फॉलो कर रही थी। और अब नेटफ्लिक्स उस कंट्रोवर्शियल केस को फिर से रीओपन करने वाला है। माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट एक 3 पार्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो माइकल जैक्सन के 2005 के क्रिमिनल ट्रायल को डीप डाइव करेगी। इसमें जूरर्स, रिपोर्टर्स, आई विटनेसेस और कोर्ट रूम के अंदर मौजूद लोग अपना साइड बताएंगे। साथ ही अनसीन आर्काइवल फुटेज भी दिखाया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीरीज सिर्फ केस नहीं होगी बल्कि माइकल जैक्सन की लेगेसी पर आज भी चल रहे डिबेट को एक्सप्लोर करेगी। नेटफ्लिक्स पर एक क्रेजी इंडियन थ्रिलर आने वाला और इसका टाइटल सुनते ही लोग शॉक हो गए थे। नाम है माँ बहन। ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है जिसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन लीड रोल्स में नजर आएंगे। स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया, बट वाइब फुल डार्क, क्योटिक और अनप्रेडिक्टेबल लग रही है। और ऑनेस्टली कास्ट को देख के एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। फुटबॉल फैंस के लिए नेटफ्लिक्स एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ला रहा है और इस बार स्पॉटलाइट में है जर्मन फुटबॉल लेजेंड लूकस पोडोल्स्की। कोल्डी एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है जो पोडोल्स्की के फुटबॉल जर्नी, करियर हाइज और उनके ऑफ फील्ड पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करेगी। फैंस को देखने मिलेगा कैसे एक प्लेयर सिर्फ फुटबॉल स्टार नहीं बल्कि जर्मन का कल्ट आइकन बन गया। अगर तुम फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज एंजॉय करते हो तो ये वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। नेटफ्लिक्स एक डिस्टर्बिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने वाला है और इस पर केस है रैचल निकल मर्डर का। द मर्डर ऑफ रैचल निकल एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है जो इस शॉकिंग रियल लाइफ केस को डिटेल में एक्सप्लोर करेगी। ये डॉक्यूमेंट्री उन इवेंट्स को कवर करेगी जो पहले द विटनेस में दिखाए गए थे, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, मीडिया प्रेशर और कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट। और ये जून की मोस्ट इंटेंस डॉक्यूमेंट्रीज में से एक हो सकती है। एक मर्डर केस जिसने पूरे यूके को शॉक कर दिया था। और अब नेटफ्लिक्स उस हॉरिफाइंग स्टोरी को एक क्राइम ड्रामा सीरीज में लेकर आ रहा है। द विटनेस एक लिमिटेड सीरीज जो रैचल निकल मर्डर केस के ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है एलेक्स और आंद्रे हैंड्सकॉम को जो 1992 के इस ब्रूटल क्राइम के इमोशनल इंपैक्ट से डील करते हैं। सीरीज सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी बल्कि ट्रॉमा, मीडिया प्रेशर और जस्टिस सिस्टम का डार्क साइड भी दिखाया जाएगा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि द मर्डर ऑफ रैचल निकल और द विटनेस सेम शो है या अलग। तो सिंपल आंसर है, दोनों कनेक्टेड है पर सेम नहीं है। द विटनेस एक ड्रामाटाइज क्राइम सीरीज है, मतलब एक्टर्स के थ्रू रियल इवेंट्स को रिक्रिएट किया जाएगा। वहीं द मर्डर ऑफ रैचल निकल एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें रियल फुटेज, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स और एक्चुअल केस एनालिसिस दिखाया जाएगा। दोनों ही रैचल निकल मर्डर केस पर बेस्ड है, बस एक फिक्शनल स्टाइल रिटेलिंग है और दूसरा रियल डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट। तो अगर तुम्हें केस की फुल स्टोरी समझनी है तो दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का होस्ट बनना कितना डिफिकल्ट होता है ये नेटफ्लिक्स की नई फिल्म दिखाने वाली है। और स्टोरी किसी प्लेयर की नहीं बल्कि उस आदमी की है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। मेक्सिको 86 एक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म फॉलो करती है मार्टिन डी ला टोर को जो कोलंबिया को बैकआउट करने के बाद फीफा को कन्विंस करने निकल पड़ता है कि 1986 वर्ल्ड कप मेक्सिको में होना चाहिए। और ट्विस्ट ये है कि उसे यूएस को भी बीट करना था। नेटफ्लिक्स एक स्पाइसी ऑफिस रोम कॉम लेकर आ रहा है और इस पर लीड में है जेनिफर लोपेज और ब्रेट गोल्डस्टीन। ऑफिस रोमांस की स्टोरी दो एम्बिशियस एग्जीक्यूटिव्स को फॉलो करती है जो सेम प्रमोशन के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक कॉर्पोरेट रिट्रीट के दौरान उनकी प्रोफेशनल राइवलरी धीरे धीरे रोमांटिक केमिस्ट्री में चेंज होने लगती है। और प्रॉब्लम यह है कि ये सीक्रेट रिलेशनशिप उनका करियर खराब कर सकता है। ये के ड्रामा सिर्फ स्कूल बुलिंग की स्टोरी नहीं है, ये पूरा सिस्टम एक्सपोज करने वाला है। नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज टीच यू अ लेसन एक ऐसे हाई स्कूल को फॉलो करती है जहां स्टूडेंट्स कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और टीचर्स की अथॉरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तब एंट्री होती है ना हवा जिन की जो टीचर्स राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी का डेंजरस फील्ड सुपरवाइजर है। उसे लोग ग्रिम रीपर बुलाते हैं क्योंकि वो रूल्स ब्रेक करने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ये सीरीज स्कूल ड्रामा से ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉर लग रही है। इमेजिन करो तुम्हारी आंखें खुले और तुम्हें अपना नाम तक याद ना हो। नेटफ्लिक्स की न्यू स्पेनिश थ्रिलर द मार्क्ड वुमन एग्जैक्टली इसी टेरिफाइंग सिचुएशन से स्टार्ट होती है। बार्सिलोना पोर्ट में एक यंग वुमन शिपिंग कंटेनर के अंदर अनकॉन्शियस मिलती है। ना उसे अपनी आइडेंटिटी याद है ना पास्ट, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते उसे कोई मारने की भी कोशिश करता है और यहीं से मिस्ट्री और डेंजरस हो जाती है। नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म आ रही है जो विजुअली भी यूनिक है और स्टोरी भी डार्क फेरी टेल जैसा फील देती है। नाम है आई एम फ्रैंकेल्डा। ये मेक्सिको की फर्स्ट फुली स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म है और इस प्रोजेक्ट को जेलेर्मो डेल टोरो का भी सपोर्ट मिला है। स्टोरी फॉलो करती है फ्रांसिस्का नाम के एक यंग हॉरर राइटर को जो एक मिस्टीरियस फैंटेसी वर्ल्ड टोपुस टेरेनस में पहुंच जाती है। वहां नाइटमेयर्स रियल होते हैं और एक प्रिंस उसे अपनी डाइंग किंगडम बचाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इमेजिनेशन, बिट्रेल और डार्क क्रिएचर्स की डेंजरस जर्नी बन जाती है। एक परफेक्ट प्रेगनेंसी स्टोरी जो अचानक हॉरिफाइंग ट्रू क्राइम में टर्न हो गई। नेटफ्लिक्स की न्यू डॉक्यूमेंट्री मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैक्टली इसी शॉकिंग रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ईस्ट टेक्सास की एक वेल्दी यंग वुमन सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी फ्लॉन्ट कर रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस डिस्कवर करती है कि उसने कार में ही जन्म दिया है और उसके बाद जो सच सामने आता है वो सीरियसली डिस्टर्बिंग है। इमेजिन करो तुम
तुम जेल में हो और सब सोच रहे हो कि तुमने अपने बेटे को मारा है, और फिर एक दिन पता चले शायद तुम्हारा बेटा एक्चुअली जिंदा है। नेटफ्लिक्स की न्यू क्राइम थ्रिलर सीरीज आई विल फाइंड यू इसी इंटेंस प्रीमाइस पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है डेविड को, जो अपने सन के मर्डर के लिए प्रिजन में है, लेकिन जब उसे एविडेंस मिलता है कि उसका बेटा जिंदा हो सकता है, तब पूरा केस ही उल्टा पड़ जाता है। नेटफ्लिक्स एक और स्पेनिश थ्रिलर ला रहा है और इस बार वाइब फुल मिस्ट्री प्लस टीन क्योस वाली है। नाम है ओएसिस। ये न्यू टीन थ्रिलर सीरीज उन्हीं क्रिएटर्स की तरफ से आ रही है जिन्होंने द केबल गर्ल्स बनाई थी, इसलिए ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीरीज में सस्पेंस, सीक्रेट्स और इमोशनल ड्रामा का हैवी मिक्स होगा। और ऑनेस्टली स्पेनिश थ्रिलर्स यूजुअली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। एक रॉन्ग नंबर और उससे स्टार्ट हो गई एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी। नेटफ्लिक्स की न्यू रोम कॉम वॉइस मेल्स फॉर इजाबेल का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लग रहा है। स्टोरी फॉलो करती है जिल को, जो अपनी लेट सिस्टर के वॉइस मेल पर अपनी क्योटिक लाइफ के मैसेजेस लीव करती रहती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो नंबर किसी और को मिल चुका होता है। अब एक रैंडम रियल एस्टेट एजेंट उसका इमोशनल और फनी वॉइस मेल सुनने लगता है और धीरे धीरे दोनों का कनेक्शन बिल्ड होने लगता है। एक औरत किडनैप हो जाती है और उसे बचाने के लिए टीम अप करते हैं उसका करंट हस्बैंड और एक्स हस्बैंड, और यही इस कोरियन एक्शन कॉमेडी का सबसे क्रेजी पार्ट है। हस्बैंड इन एक्शन फॉलो करती है चुंग सिक को, जो एक नारकोटिक्स डिटेक्टिव है और डेंजरस ड्रग रिंग को फाइनली पकड़ लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी एक्स वाइफ किडनैप हो जाती है। अब उसे बचाने के लिए चुंग सिक को उसके करंट हस्बैंड मिन सियोक के साथ काम करना पड़ता है, और ऑब्वियसली मिशन से ज्यादा क्योस इन दोनों के बीच होने वाला है। एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट जो डायरेक्टली माफिया के हाथों में पहुंच जाता है। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म इन द हैंड ऑफ डांटे एक वाइल्ड मिक्स है क्राइम थ्रिलर और हिस्टोरिकल ड्रामा का। एक स्टोरी स्टार्ट होती है जब डांटे की लेजेंडरी डिवाइन कॉमेडी मैन्युस्क्रिप्ट एक न्यूयॉर्क मॉब बॉस के पास पहुंच जाती है। वो एक राइटर को हायर करता है मैन्युस्क्रिप्ट ऑथेंटिकेट और स्टील करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड में फंस जाता है। और सबसे यूनिक पार्ट, फिल्म पैरेलली 14th सेंचुरी में भी जंप करती है, जहां खुद डांटे अपनी मास्टरपीस लिख रहा होता है। नेटफ्लिक्स फाइनली अवतार फैंस के लिए बिगेस्ट कमबैक लेकर आ रहा है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 ऑफिशियली आ रहा है और इस बार स्टोरी और भी बड़ी होने वाली है। यह नेटफ्लिक्स के एक्सपेंसिव लाइव एक्शन अडेप्टेशन का नेक्स्ट चैप्टर है, जहां एंग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा वर्ल्ड बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। सीजन 2 में फैंस को और इंटेंस बेंडिंग बैटल्स, न्यू किंगडम्स और मेजर कैरेक्टर आर्क देखने को मिल सकते हैं। एक सक्सेसफुल आदमी की परफेक्टली सॉर्टेड लाइफ तब खराब होने लगती है जब उसका छोटा भाई वापस आ जाता है। नेटफ्लिक्स की न्यू बड़ी कॉमेडी लिटिल ब्रदर एग्जैक्टली इसी मैडनेस पर बेस्ड है। फिल्म में जॉन सीना एक फेमस रियल एस्टेट एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी पॉलिश्ड लाइफ स्टाइल सडनली अपसाइड डाउन हो जाती है, और रीजन है उसका छोटा भाई। मतलब इसमें कॉमेडी फुल क्योटिक होने वाली है। एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट जो शायद दोबारा एक्शन में वापस आने वाला है। नेटफ्लिक्स की न्यू के ड्रामा सीरीज एजेंट किम रीएक्टिवेटेड, जिसका टाइटल ही काफी हाइप क्रिएट कर रहा है। फिलहाल स्टोरी डिटेल सीक्रेट रखी गई है, लेकिन नाम से ही क्लियर है कि सीरीज में एक्शन और कमबैक वाइब्स का स्ट्रॉन्ग मिक्स होने वाला है। और के ड्रामास यूजुअली स्पाई कॉन्सेप्ट्स को स्टाइलिश एक्शन और इमोशनल ड्रामा के साथ ब्लेंड करते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफी हाई है। तो ये थे इस मंथ रिलीज होने वाले नेटफ्लिक्स पर कुछ बेस्ट शोज जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तुम इनमें से किस मूवीज और सीरीज के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना, और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।